हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज ना कोई मैं रेमेडी बना रही हूँ, ना ही कोई रेसिपी बता रही हूँ। आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है हमारी इंडक्शन के लिए। क्योंकि ना आजकल गैस की किल्लत से काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स ने मेरे से बोला कि हम इंडक्शन कैसे चलाएं और इंडक्शन में खाना कैसे बनाया जाता है। वैसे हमारे एरिया में ना गैस की किल्लत कम हो रही है, जिसके मुंह से भी सुनो इतने ज़्यादा परेशान लोग नहीं हो रहे हैं। 25 दिन के आसपास दूसरा सिलेंडर भर जा रहा है। थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग रहा है। अगर आप लोग को समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी जगह से बोल रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर समस्या है तो उस समस्या का हमको मिलजुल के समाधान करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गैस के बिना भी काम चला लेती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। वैसे तो ये समस्या कब तक चलेगी हमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको अपनी तैयारी करके ही रखनी पड़ती है। और कई लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं ना, तो वो 4-4, 5-5 सिलेंडर कहीं ब्लैक में भी लेके रख ले रहे हैं। और घर पे बच्चों के साथ इतने सिलेंडर रखना सेफ नहीं है, क्योंकि हम भूखे नहीं रहेंगे। भूखे रहने के लिए हमारे पास दूसरा इलाज भी है। क्योंकि लाइव क्लास में मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने बोला, मैम हमने इंडक्शन तो ले लिया है लेकिन हमको चलाना नहीं आ रहा है। और इंडक्शन कितना सेफ है आगे मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इंडक्शन क्यों लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, और इंडक्शन में बिल कितना आएगा, इंडक्शन में रोटियां बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, इंडक्शन के बर्तन कौन से लेने हैं, कौन से बर्तन इसमें लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। सारी गलतफहमियां आज आपकी मैं दूर कर दूंगी। और जो लोग सोचते हैं ना इंडक्शन पे तवे पे हम रोटियां कैसे सेकेंगे, उनका डर भी मैं आज निकाल देती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर लाइव क्लास करती हूँ, मैंने सारी रोटियां, पराठे, यहाँ तक मक्के की रोटी भी तवे में ही बनाई है। यहाँ पर उस पर कपड़ा रख के ऊपर से सेकना पड़ता है। जनरली रोटियां ऐसी ही सेकी जाती हैं। गैस में रोटियां सेकी हुई हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए। यहाँ पर जो मेरा इंडक्शन है, मैं इसको 2 साल से यूज कर रही हूँ। यहाँ पर प्रेस्टीज का है। प्रेस्टीज कंपनी मुझे बेस्ट लगी। 2 साल से यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इंडक्शन मेरा बराबर चल रहा है। आपको कोई भी कंपनी का आप इंडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी कंपनी का आप इंडक्शन लेंगे वहां पर वारंटी, गारंटी सब कुछ मिलता है, पेपर मिलते हैं साथ में। और उसका लिंक मैं आपको नीचे से आप लगा दूंगी अपनी वीडियो के, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इंडक्शन एक ऐसी चीज है ना, आप इसको एसी रूम में ले जाइएगा, बैठ के बढ़िया सा खाना बनाइएगा। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। गैस को हम कहीं उठा नहीं सकते हैं। इंडक्शन सेफ चीज है। हम एसी में बैठे हैं, प्लग लगा रखा है और रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, मजे से पूरी गर्मी काट सकते हैं। ये छोटा सा इंडक्शन ले जाने के लिए सुविधा है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रेवल में ले जा सकते हैं। बस यहाँ पे हमको लाइट का पॉइंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, इतना ही काम है। अब तीसरा पॉइंट, ये देखिए हमने स्विच ऑन कर दिया है और सारी लाइट हमारी जल गई। आपको घबराने की कोई बात नहीं। अब इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ पर मैं कोई भी इसको ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एरर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारा तैयार नहीं है, हमने इस पर बर्तन नहीं रखा है। और ये इंडक्शन में से आवाज आ रही है, इस आवाज को देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये फैन चल रहा है ना। यहाँ पे बर्तन नहीं रख रखा तो ये प्लेट बिल्कुल हमारी गर्म नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर कई लोग ना इंडक्शन को देख के उनको डर लगता है कि हमें यहाँ पर करंट लगेगा। अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, एरर आ रहा है। मैं आपको सारी जगह हाथ रख के दिखा रही हूँ, ये देखिएगा चालू में है ना, कहीं पे कोई करंट नहीं है, कहीं पे कोई गर्माहट नहीं है, क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ है। इधर से निकल रही हवा, हवा इसलिए निकलती है, ये पास होती है। जैसे हम लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप चलाने के बाद भी यहाँ पे से हवा निकलती है। तो इसको देख के आप बिल्कुल मत घबराइए। शुरू शुरू में 1 दिन 2 दिन आपको एडजस्ट करने में लगता है, मुझे भी लगा था, नई चीज है ना। कोई ये तूफान नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। एक ही दिन में सारे स्विच क्योंकि बने हुए हैं, जिनको नहीं भी आएगा अच्छे खासे लिखे हुए हैं बर्तनों के नाम और कैसे कैसे हमको यहाँ पर कुकिंग करनी है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो ये स्विच है इसको मैं बंद कर रही हूँ, तब भी ये हवा निकलती रहेगी, आवाज इसमें से आ रही है, क्योंकि इसका जो मेन स्विच है वो ऑन है। जब वो वहां से बंद करेंगे तब इसकी आवाज पूरी बंद हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडक्शन में कौन से बर्तन लगने वाले हैं और कौन से नहीं लगने वाले हैं। मैंने अपने सारे बर्तन निकाल लिए हैं जो मैं यूट्यूब में ही काम करती हूँ। ये गैस में भी लगते हैं और इंडक्शन में भी लगते हैं। तो इंडक्शन वाले किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आइए
मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कौन से बर्तन आपको लेने हैं, कौन से बर्तन नहीं लेने हैं और कौन से इंडक्शन में लगते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको कढ़ाई। कढ़ाई यहाँ पर स्टील की है, दो हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। जो इसका बेस होता है ना, इसका जो बेस होता है ये चौड़ा होता है और ये हैवी तले की होती है। इसका जो तला होता है हैवी, यहाँ पर ये इंडक्शन में भी लगेगी और गैस में भी काम करेगी, दोनों में काम आएगी। तो दूसरा ये देखिएगा, हम ऑन कर रहे हैं गैस को, है ना। जो बर्तन यहाँ पर लगेगा आपको खुद पता लग जाएगा कि इंडक्शन में लग गया। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और जितनी देर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतनी ही देर में कढ़ाई का तला अच्छा गर्म हो गया है, सिर्फ प्लेट के अंदर। बाकी चीजें पूरा नॉर्मल है, हम टच कर रहे हैं, है ना, कोई चीज भी गर्म नहीं है। बस यहाँ पे हाथ नहीं रखना है, अब ये गर्म हो गया है। दूसरा लिया है मैंने यहाँ पे पैन, जो मैंने इंडक्शन के लिए लिया था। इसका जो बेस है ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, पूरा इंडक्शन के लिए बना हुआ है और पीछे से लिखा हुआ भी है। इसमें मैं तड़का भी लगा लेती हूँ और कई बार ना छोटी मोटी सब्जियां बनानी होती है, जैसे भुजिया है, प्याज टमाटर की सब्जी है, शॉर्टकट में एकदम से बन जाती है। और इंडक्शन में गैस से ज्यादा जल्दी बनता है, सेफ होता है। जैसे ही हम बर्तन को उठाएंगे यहाँ पर एरर आ जाता है और ये बिप करने लग जाता है, यहाँ पर आवाज आती है। फिर रखेंगे और पैन हमारा गर्म हो गया, इसमें अब हाथ मत लगाइएगा। और तीसरा है मेरा यहाँ पर स्ट्यू पैन, जिसको मैं काफी कम यूज करती हूँ। ये मेरा गिफ्टेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा इंडक्शन में आने वाला बर्तन है ये। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इंडक्शन फ्रेंडली, है ना, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। आप जब बर्तन लेना, आप बैक साइड देखिएगा, आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा। बस इसको भी आपको हम ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पर जब अच्छी चीजें बनानी होती है ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे सूप है, सांभर है, ऐसी चीजें हम इसमें बनाते हैं। ये देखिएगा ऑन हो गया। और चौथा है मेरा ये चाय का पैन। ये बहुत साल पुराना है, इसको 12-14 साल हो गए हैं और इसका जो पिछला हिस्सा है ना थोड़ा सा उठा हुआ भी है। इसको भी मैं आपको टच करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो भी चौड़ा है। तो मुझे भी नहीं पता ये इंडक्शन बेस था या नहीं था, एक दिन मैंने लगाया तो ये लग गया। इसमें मैंने चाय बनाई। अब इसका बेस ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो ये इस तरीके से नाच रहा है। यहाँ पर हम पानी चाय कुछ भी रखेंगे तो ये बैलेंस बना लेता है। आपको यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं, ये भी इंडक्शन ले रहा है। ये देखिएगा, ये पैन में तो हम चाय बनाते हैं तो इसका जो एक बीच का पॉइंट है इस तरीके से चल जाएगा। अगर यही उभरा हुआ पॉइंट आपके तवे में होगा ना, तो आपकी रोटी, डोसा, वो चीज बीच में से जल जाएगी, क्योंकि सारी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तवा चारों तरफ से गर्म नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमको बराबर बैलेंस वाला तवा चाहिए। मैंने जो बर्तन आपको यहाँ पर दिखाए ना, मैंने ये सारे इंडक्शन के लिए नहीं खरीदे हैं, ये गैस के लिए खरीदे थे। लेकिन ये चौड़े बेस हैं तो इंडक्शन में मेरे लग गए। आप सोचेंगे यहाँ पर हमको इतने बर्तन खरीदने पड़ेंगे, तो नहीं, आपको पूरे बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तवा मैंने चेक किया तो इसका बेस जो है वो फ्लैट है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है इस तरीके से। अक्सर घरों में इस तरीके से तवा, फ्लैट बेस वाले बर्तन रहते ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुकर भी दो है, यह है एल्युमिनियम का और दूसरा है हमारा ट्राईप्लाई का। जो ट्राईप्लाई वाला है इसके बेस में पीछे लिखा है इंडक्शन फ्रेंडली। ये आराम से लगेगा, हम इंडक्शन में इसको रखेंगे तो यहाँ पर ये आराम से लग जाता है। देखिए ये बड़ा कुकर है मेरे पास, बेस भी इसका चौड़ा है, लेकिन ये एल्युमिनियम का है, यहाँ पर ये कैच नहीं कर रहा है, ईओ आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। और दूसरा मेरा ये है ट्राईप्लाई का, ट्राईप्लाई ने ये कैच कर लिया है ना। स्टील और लोहा ही यहाँ पर कैच करता है ज्यादातर, यहाँ पर इसने ले लिया है, देख सकते हैं। ये दोनों में काम आता है, गैस में भी और इंडक्शन में भी। अब यहाँ पर लोहे की कढ़ाई भी मेरे पास दो है। कढ़ाई दोनों गंदी हुई है, यहाँ पर मैं खाना नहीं बना रही हूँ, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। और दोनों कढ़ाई यहाँ पर लगती हैं और कैसे लगेंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसका बेस बिल्कुल चौड़ा नहीं है, इस तरीके का बेस है, उठा उठा, उभरा उभरा। और दूसरे का जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट है। ये कढ़ाई प्रॉपर लगेगी और चारों तरफ से अच्छे से खाना इसमें बनेगा। लेकिन मैंने इंडक्शन के लिए खरीदी नहीं थी। ये देखिए कढ़ाई लग तो जाती है, जिसके बेस में मैग्नेट चिपक जाता है ना, वो कढ़ाइयां लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बीच में जितना हिस्सा है यही गर्म होगा, प्रॉपर चारों तरफ से इसमें खाना बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में हीट होता है और चारों तरफ इसका नहीं होता है। ये देखिए लग गई कढ़ाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लाइव में मैंने काफी सारी डिशेज आपको बताई है, क्योंकि जो भी मुझे पालक का कापा है, चैसा है, वही चीजें बना के आपको इसी कढ़ाई में दिखाई हैं। और दूसरा बिल्कुल इंडक्शन बेस है, इसका बेस बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर चारों तरफ से गर्म भी होगा
और अच्छे से हमारा खाना पकेगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ बर्तन इस तरीके के होते हैं, जैसे मेरी एक हांडी है, मैंने भी ये हांडी ली, लेकिन इसका बेस चौड़ा भी है और नॉन स्टिक नहीं है, ठीक है। ये है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम यहाँ पर कम पकड़ता है। यहाँ पर हम इसको ऑन कर रहे हैं, ईओ आ गया, कैंसिल है ना, कैंसिल कर दिया इसने। अब लास्ट पॉइंट ये है, आपको लगेगा हम इंडक्शन यूज करेंगे, हम सब्जी यहाँ पर फ्राई करेंगे, तेल गिरेगा, पानी गिरेगा और हमको करंट लगेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डर अपने मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव में कुकिंग करती हूँ 2 घंटे, तो यहाँ पर मैं पानी भी गिराती हूँ, तेल भी गिराती हूँ, मसाले भी गिराती हूँ और आपके सामने बनाती हूँ, है ना। कितना रिस्क यहाँ पर होता है, चारों तरफ मैं फैला देती हूँ, लेकिन कोई डरने की यहाँ पर बात ही नहीं है। आराम से आप बाद में साफ करिएगा, और इसको कोई डिटर्जेंट से साफ मत करिएगा, बढ़िया सा एक कॉटन के कपड़े से पानी लगा के बढ़िया से साफ करिएगा। और किस पॉइंट पे पानी नहीं डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर इंडक्शन में खाना बनाने से आपको कोई करंट नहीं लगेगा। जो ये बेस है ना, इसको आप कपड़े से पोंछ लीजिएगा। जब आप इसको रखेंगे, अगर पानी होगा तो थोड़ा सा ये चिड़चिड़ाहट करेगा। इस पैनल पर रखिएगा, इस पैनल को भी साफ कर लीजिएगा और नीचे वाला इस पैनल को भी साफ करिएगा। इस पैनल में ना पानी मत डालिएगा, अगर चला भी गया तो करंट तो नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये थोड़ा सा चलेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत आएगी। इस तरीके से कपड़े से पोंछ दीजिएगा। बस, मेरा तो कई बार चला जाता है, मैं फिर पोंछते रहती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बटन चलाना सिखाती हूँ। सबसे पहला है प्रेशर कुक। प्रेशर कुक को हम अगर कुकर रखेंगे, इस तरीके से ऑन करेंगे और कम ज्यादा हम ऐसे कर लेंगे जैसे हम गैस को कम ज्यादा करते हैं। अगर आपको कम करना है इस तरीके से करिएगा, बड़ा है तो इस तरीके से करिएगा। और दूसरा है हमारा सब्जी, करी, कड़ी, आप कुछ भी बनाए, यहाँ पर आप कढ़ाई रख के ये चीज कर सकते हैं, कम ज्यादा ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर। तीसरा है डोसा और चपाती। चपाती में आप तवा रख के इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब चौथा है हमारा, आपको इडली बनानी है तो आप ये वाला दबाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कम ज्यादा सेम ही है, इस तरीके से कम ज्यादा करिएगा। इडली के यहाँ पर 10 मिनट का टाइमर आ गया है, इडली आपको 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये है डीप फ्राई। कोई चीज डीप फ्राई, पकौड़े वगैरह बनाने हैं तो आप इस तरीके से करिएगा, और प्रोसेस कम ज्यादा का सेम ही है। और यहाँ पर ये है चाय दूध गर्म करने का पैन, आपको इतना ये टाइम आ गया है। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये है मिल्क गर्म करने का, दूध गर्म करने। सब्जी गर्म करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, और सौटे करनी है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन मिलेगा। सारी चीजों में लिखा हुआ है। यहाँ पर इंडक्शन में काम करते करते ना, अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हैं। ये गैस में बिल्कुल नहीं होता है, आप टाइमर लगा लीजिएगा और काम कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑन करिएगा, उसके बाद टाइमर को सेट कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर 30 मिनट आ गया है, 30 मिनट में आपका जो भी बनना है वो आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पैसों की। मैंने जिस टाइम पे लिया था मेरा थोड़ा सा महंगा था, है ना, 3200 रुपए के आसपास। तो अब गैस की किल्लत आ रही है तो इंडक्शन थोड़ा सा सस्ते हो भी रहे हैं। कोई भी ब्रांड का लीजिएगा, लेकिन इंडक्शन 2500-3000 तक का लीजिएगा। ये आज के लिए ही नहीं है, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है, कहीं ले जाने आने के लिए। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप इसको एक बार ले लीजिएगा, जैसे हम गैस का सिलेंडर ले लेते हैं ना, बार बार उसको भरवाते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज है, जैसे हमारी अचानक गैस खत्म हो जाती है तो हमारे पास वो टेंशन नहीं रहती, यार गैस नहीं आई, हम खाना किस में बनाएंगे, है ना हमारे पास इंडक्शन। तो इसमें बिजली की बहुत खपत नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता इसमें बिजली का। ये मत सोचेगा मैं तो इसमें इतना लाइव में खाना बनाती हूँ लेकिन मेरा बिल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 यूनिट का फर्क पड़ता है बस। तो ये मत सोचेगा इसमें बिल बहुत ज्यादा आ रहा, हम कैसे करें, ये टेंशन में मत रहिएगा। इंजॉय की जिंदगी जिएगा। गैस नहीं भी है तो टेंशन मत लीजिएगा। ये एक दफे 2500-3000 हजार का लीजिएगा, वारंटी गारंटी सब मिलती है इस पे। और कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, आप उस कंपनी को कॉल करिएगा, कंपनी वाले घर पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सब्जी गैस में 30 मिनट में बनती है ना, इसमें वो 15 मिनट में बनती है। लेकिन ऐसा भी नहीं आप इसको फुल फ्लेम पर रख दीजिएगा, जल सकती है। लेकिन ना इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। तो मैंने तो ये जब से लिया है, मुझे 2 से 2.5 साल हो गया है, मैं ऑलमोस्ट खाना इसी में बनाती हूँ। जब कोई हार्ड चीजें बननी होती है, यहाँ पर इंगेज हो जाती हूँ, तब मैं पीछे गैस पे रखती हूँ, वरना मैं इंडक्शन पे ही काम करती हूँ। लाइव में भी, वीडियो में भी, और कोई आ गया तो मैं इसी में बनाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा हौसला मिलता है। और कमेंट करके बताइएगा कि जो आपको मैंने जानकारी दी है वो कैसी लगी। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पर कौन से स्विच में लगाना है।
पावर स्विच हर घर में होते हैं, क्योंकि एसी चलते हैं, प्रेस लगती है, तो ये पावर में ही लगती है। तो आप भी इसके लिए एक पावर स्विच लगा लीजिएगा, उसमें ये सेफ रहेगा। कई बार क्या होता है ना, लाइट फ्लक्चुएट होती है किसी के घर में, तो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। और कंपनी की तरफ से ये गाइडलाइन होती है, आप इसको कोई भी स्विच में लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने भी एक पावर बोर्ड का स्विच लगा रखा, मैं उसी में काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने सारे जवाब सवाल कर दिए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूज आपको रहता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगी। ओके, बाय बाय।